हरिओम। संसार में, संपूर्ण संसार में एक इकलौता ब्रह्म ज्ञानी है जिसको जीवन जीने की कला आती है। आप देखते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जीवन जी रहा है। जीवन जीना किसे कहते हैं? ये एक पढ़ाई है, इसको पढ़ना पड़ता है। ये कोर्स है। इस कोर्स के किए बिना जीवन जीना आता ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म विद्या के क्लास में ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा का ग्रहण करता है और ब्रह्म ज्ञान की विद्या एक ऐसी संपूर्ण विद्या है जहां आपको जीवन जीने की कला भी बताई जाती है और डाई बिफोर यू डाई, मरने की कला भी सिखाई जाती है। जब तक इन दोनों कलाओं का ज्ञान अर्जन नहीं होता है, जो जीवन जिया जा रहा है वो जीवन नहीं है। वो जीवन को काटना है। जीवन आपसे कहता है कि जीव ना। यदि दो भागों में इसको विच्छेद करें, इस संधि का विच्छेद करें, तो जीव प्लस ना अर्थात जीव ना। ये भाग, ये त्याग, ये लक्षणा आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भाग, त्याग, लक्षणा जीव नहीं हो तुम, ये भाग हुआ। इस थ्योरी को, इन तीन शब्दों को हम और भी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन आज हम शास्त्र के इन तीन शब्दों को बिल्कुल नए ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जीव प्लस ना, तुम जीव नहीं हो। अक्सर हम लोग भजन में गाते हैं, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सच्चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये भाग करना होता है जीवन में। कितने लोग इस भाग को समझ पाते हैं? बिना आत्म ज्ञान ममत ना मिटे मन का। क्या बिना आत्मज्ञान के भी इस भाग को किया जा सकता है? ये जो डिवीजन हुआ यहां पे,
जीव का मतलब देह भाव। देह भाव के अंतर्गत जो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर हुआ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। देह भाव, सूक्ष्म भाव का भाग करना होता है। देह भाव अंतःकरण का जो भाव है, जो मन का स्वरूप है, जो बुद्धि का स्वरूप है, जो चित्त का स्वरूप है, जो अहंकार का स्वरूप है, इनसे हमारा वास्ता नहीं है। ये भाग है। भाग करने से पहले जानना पड़ता है, इस चीज का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जैसे कोई बीमारी है, उसको पहले जानना पड़ता है, फिर उसको हम दूर कर पाएंगे, उसका भाग कर पाएंगे, अपने से परे कर पाएंगे। ये जो देह भाव है, ये भी एक रोग है, एक बीमारी है, जिसको नानक जी बोलते हैं हऊ मैं धीरग रोग है। ये दीर्घ काल का गहरा सीवियर डिजीज इसे बोलते हैं, क्रोनिक। वही नानक जी बोलते हैं हऊ मैं धीरग रोग है। रोग को रोग समझोगे तो निवारण का उपचार करोगे, और रोग की ही पहचान नहीं होगी तो निवारण क्या करोगे। मनुष्य को ज्ञान के बिना, ये जो गुरु कहते हैं कि हाँ मैं धीरज रोग, इस धीरज रोग की पहचान ही नहीं होती, और जीवन भर मनुष्य इस रोग के साथ जीवन जीता है। प्रत्येक मनुष्य रोग को अपने से परे नहीं कर पाता है, शरीर की मैं को अपने से परे नहीं कर पाता है, तो भाग हो ही नहीं पाता है। भाग नहीं होगा तो त्याग कैसे करोगे। त्याग का जीवन में बहुत महत्व है। जितने भी रोग हैं, आप यदि ध्यान से देखो, जितने भी रोग हैं सब उस मैं से जुड़े हैं। यदि मैं रूपी फोड़ा ही निकाल दिया जाए तो शरीर कष्ट मुक्त हो जाएगा। ज्ञान के बिना वो जो मैं रूपी, अहंकार रूपी, देह भाव रूपी फोड़ा है ना, वो निकल ही नहीं पाता और जीवन भर मनुष्य को परेशान करता है। हर जगह आप देखो, जहां जहां आपने मैं को जोड़ा, वहीं वहीं से दुख की उत्पत्ति हो रही है। नानक ये भी बोलते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। दुख इसलिए है कि मैंने अपनी वास्तविक मैं को नहीं जाना है। मैं
जब तक शरीर से जुड़ी हुई है वो दुखदाई है, और एक मैं जो आत्मभाव से उत्पन्न होती है वो इतनी विस्तृत है उस विस्तृत मैं का जो भाव है वो तुम्हें आनंद की अनुभूति देता है, और एक क्षुद्र मैं, शरीर की मैं, तुम्हें हर पल दुख देता है। अपनी मैं का इतना विस्तार कर दो कि जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। जहां तुम्हें अपनी हार भी हार ना लगे, दूसरे की जीत को भी तुम अपना जीत कह सको। मान लीजिए एक प्रतियोगिता रखी गई और उसमें दूसरे पक्ष की जीत हो गई और आपकी हार हो गई। संसार के दृष्टि में जहां छोटी मैं है, देह की मैं है, देह की मैं वाला दुखी हो जाएगा, अरे मैं हार गया। ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी वो बिल्कुल दुखी नहीं होगा। इसलिए दुखी नहीं होगा क्योंकि जो जीता है उसमें कौन है? उसमें भी तो मैं ही हूं। मैं का विस्तार ये है। अपनी मैं का इतना विस्तार कर दो कि सर्वत्र मैं ही तो हूं। भजन गाते हैं कि जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। कहां हार और कहां जीत, कहां मान और कहां अपमान। चार लोग खड़े हैं, कभी कभी ऐसी भी स्थिति सामने हो जाती है। चार लोग खड़े हैं एक साथ, कोई अगला पांचवा व्यक्ति आया, उसने सबको प्रणाम किया, आपको नजरअंदाज कर दिया। अज्ञानी होगा तो कहेगा देखो सबसे बोला, मुझसे नहीं बोला। ज्ञानी होगा कहेगा उसमें भी तो मैं हूं। किसमें मैं हूं? जिसको प्रणाम किया गया उसमें भी मैं हूं, और जिसने प्रणाम नहीं किया उसमें भी मैं हूं। मैं का इतना विस्तार। दुख की संभावना ही नहीं बनती वहां पे। मैं इतनी विस्तृत हो गई कि पशु में भी तो मैं हूं, चंडाल में भी मैं हूं, पंडित में भी मैं हूं, ब्राह्मण में भी मैं हूं, ज्ञानी में भी मैं हूं, अज्ञानी में भी मैं हूं। मैं का इतना विस्तार। आज आप मैं के विस्तार को समझें। जहां जहां से दुख प्राप्त हो रहा है वहां अपनी आत्मा की मैं को जोड़ दें। बहू से मान लो तिरस्कार प्राप्त हुआ, अपमान प्राप्त हुआ बेटे से, उसमें भी तो मैं हूं। बहू में कौन है? हूं तो मैं ही। बेटे में कौन है? मैं ही तो हूं। कुछ कर्म का हिसाब किताब है, काटा जा रहा है, वो अपना रोल निभा रहा है, मैं अपना रोल निभाऊं,
और रोल को अच्छे से निभाया जाता है। कभी कोई आप फिल्म देखें तो यदि वो कलाकार यदि रोल अपना अच्छे से नहीं निभाता है ना, तो आपको बुरा लगता है। एज इट इज, जैसा निर्देशन किया गया है, उसको डायरेक्टर ने जैसा निर्देश दिया है, जैसा संवाद डायलॉग डिलीवरी है, बिल्कुल उसमें डूब कर वो डायलॉग डिलीवरी की जाती है। हमको जो रोल, जो भूमिका प्राप्त हुई है बचपन से आज तक, उन सब रोल को जो भी डायलॉग डिलीवरी है, जो अगला बोल रहा है हमारे प्रति, जो हम बोल रहे हैं अगले के प्रति, कंपोज्ड है, रिटन है, स्क्रिप्टेड है, ये ज्ञान है। अज्ञान कहता है कि तूने ऐसे कैसे कह दिया, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अरे कुछ तो समझो मुझे। जब मैंने अपने आत्मस्वरूप को समझ लिया तो दूसरा क्या समझता है, इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता है। आपसे आप पर आशिक हैं हम दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। जब मैंने अपने को जाना, एक बूंद काफी है पूरे शरीर के रक्त परीक्षण के लिए। एक ड्रॉप से पता चल जाता है ब्लड का ग्रुप क्या है, शुगर है कि नहीं। एक ड्रॉप से पूरे शरीर का। एक मैंने अपने को तत्व से जाना, संपूर्ण संसार तत्व से जान लिया गया। इसके लिए आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान की कक्षा, एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु अध्यापक जो प्रतिदिन इस भाग को पक्का कराता है कि ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू साक्षी है, तू साक्षी है, तू साक्षी है। साक्षी का मतलब ही है कि दृष्टा बनना, अपने से परे देखना। तुम अपने शरीर के भी गुणधर्म को अपने से परे दृष्टा बन के देखो, जैसे स्वप्न में दृष्टा बनते हो ना। इस संपूर्ण जीवन को तुम दृष्टा बन के देखो। अलग खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए और देखो, फलानी अपना नाम रखे, अच्छा तुझको ये भूमिका मिली है, अच्छा तेरे को 2 बात सुनने की भूमिका मिली है, ठीक है ठीक है, सुन ले, अपना रोल निभा, कर लो अपने से बात। अच्छा तुझको ये कष्ट भी तेरे रोल में, तेरी स्क्रिप्ट में लिखा है, चलो ठीक है, उसको भी प्रेम से कर लो। भाग दे भाव का दृष्टा बनना, ये भाग है। भाग फिर त्याग, त्याग भी उसका सहज। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, ये त्याग भी हो गया, सहज त्याग, जिसको बोलते हैं गुरुजी विलिंग रिनंसिएशन। सहज त्याग, विलिंग रिनंसिएशन कौन कर पाता? ये कला है, मैंने शुरू में बताया ना। जीवन जीना भी एक कला है, इसमें मृत्यु का भी एक रोल है। जब आपने वास्तविक मैं को जाना तो अवास्तविक मैं की मृत्यु हो गई।
और वास्तविक मैं का उदय हो गया। वास्तविक मैं की ये भाग हुआ, फिर उसका त्याग भी सहज, और फिर आत्मभाव के लक्षण भी उपज जाते हैं। जब हम आत्मभाव की मैं में आते हैं तो दूसरे को प्यार करते हुए भी मैं अपने को प्यार कर रहा हूं, दूसरे की सेवा करते हुए भी मैं अपने लिए तो कर रहा हूं। उस रूप में कौन है? बहू के रूप में, बेटे के रूप में, नाती के रूप में, पोते के रूप में, पोती के रूप में। अरे मैं उसकी अगर मालिश भी कर रही हूं तो अपनी ही कर रही हूं। मैं उसका अपने ऊपर बोझ के उला दूं कि ये भी काम मेरे ही जिम्मे आ गया। अभी तक मैं और फ्री होना चाहती थी, मैं तो और बंध गई। बंधन और मोक्ष दोनों कल्पना में है, दोनों ख्याल में है। बाहरी कर्म से आप आत्मस्वरूप के बंधन में थोड़ी आ सकते हैं। बंधन बाहर का है और निश्चय अंदर का है। जैसे आप कहीं भी रहो, कोई भी कार्य करो, कहीं भी जाओ आओ, आपको ये निश्चय पक्का का रहता है ना कि मैं फलाना, मैं फलानी। उसके निश्चय में कभी तो आती नहीं। आप कार्य कर रहे हो, किचन में हो, पूजा में हो, तब भी निश्चय वही कि मैं फलाना, मैं फलानी। और आप शौचालय में हो, ऐसा थोड़ी कि पूजा में आप पवित्र हो गए और शौचालय में आप पवित्र हो गए। पूजा घर में आपका नाम कुछ और है आपकी, और शौचालय में आपका नाम बदल जाएगा। दोनों स्थितियों में आप रहेंगे। तो आप आत्मस्वरूप में, हर स्थिति में आप आत्मस्वरूप ही रहेंगे। वातावरण नकारात्मक है तो भी और सकारात्मक है तो भी। ना नकारात्मकता आप पे असर करनी चाहिए और ना सकारात्मकता। इसे ही बोलते हैं दृष्टा, इसे ही बोलते हैं भाग करना, कि मैं दोनों परिस्थितियों का दृष्टा हूं। भाग और त्याग सहज हो जाता है। सर्वमम रूप हूं, देह भाव का त्याग हो गया तो सर्वमम रूप हूं। एक छोटे से बच्चे के रूप में भी मैं हूं, हारने वाले के रूप में भी मैं हूं, जीतने वाले के रूप में भी मैं हूं, मान पाने वाले के रूप में भी मैं हूं और मान करने वाले के रूप में मैं हूं। अपमान पाने वाले के रूप में भी मैं वो हूं जो अपमान कर रहा है। गंगा को नहाना है, चाहे इस घाट से नहा लो, चाहे उस घाट से नहा लो। गंगा का तात्विक स्वरूप एक है। आत्मरूपी गंगा का तात्विक स्वरूप तो एक है। ये है जीने की कला। मरने की कला कहती कि मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे वो मेरे मन आनंद। मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब ये देह भाव की मैं मरती है ना, डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले, ये भी एक कला है। जहां जहां तुम्हें देह भाव कि मैं परेशान कर रही, वहीं वहीं से मृत्यु को प्राप्त करो। मैंने संभवतः अपना उदाहरण आपको कई बार बताया है कि जीवन भर जहां जहां मैं परेशान करती थी, तुरंत अपने आप को वहां से, अरे संजीव तू मर गया। अब जब तू मर गया तो फिर तेरे को ये भाव कुभाव कैसे प्राप्त हो सकता है? तू है ही नहीं।
ये प्रैक्टिस बहुत की मैंने अपने जीवन में, गुरु के मार्गदर्शन में। अपना नाम लेके खुद स्वयं को, अरे तू तो है ही नहीं, तू तो मर गया। इस मैं की मार ने, इस मैं देह भाव की मृत्यु ने मुझे आत्मभाव का जीवन दिया। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। तो देह भाव की मैं का त्याग हो, पहले भाग हो, फिर त्याग हो सहज, और फिर जो लक्षण निकल के आएंगे वो एक ज्ञानी के, तब वो ब्रह्म ज्ञान की कक्षा की पढ़ाई पूरी होगी। तब वो जीने की कला व्यवहार रूप ले लेगी। फिर कोई भी कर्म आपको विक्षेपित नहीं करेगा, विक्षेप भी नहीं लाएगा। कोई भी कर्म आपको विक्षेप में नहीं लाएगा। कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति, कोई भी हालात, तन मन धन से संबंधित कोई भी हालात है, वो आपको विक्षेप में नहीं लाएगा, क्योंकि मैं इतनी विस्तृत हो गई है और देह भाव की मैं का त्याग हो चुका है। उसका भाग हुआ, उसका त्याग हुआ, और अब लक्षण जो है वो आनंदमय है। तो आनंद के लक्षण में रहो। देह की मैं का भाग और उसका त्याग, बाहर का त्याग नहीं। बाहर क्या त्यागोगे? कभी कभी मन आता है सब कुछ छोड़ के, लगता है कहीं चले जाओ दूर। स्थान के त्याग से, संबंध के त्याग से, शरीर के त्याग से, बाहरी त्याग से कोई प्राप्ति, कोई अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जहां जाओगे वो मन बुद्धि तो वही रहेगा ना। तो गुरु जहां रहते हो वहीं से भाग करा के, ना तू मन है, ना तू तन है, ना तू बुद्धि है, ना तू चित्त है, ना तू अहंकार है, उस वहीं से तुम्हारे अवास्तविक स्वरूप का भाग कर देता है, और वहीं से त्याग, और वहीं से आत्मभाव के लक्षण। तो जहाँ रहो आत्मभाव में रहो, आनंद भाव में रहो। सर्वत्र मैं ही तो हूँ, सर्वमम रूप के भाव में रहो। देखो जीवन कितना ज्ञान से परिपूर्ण होता है। कोई मुझसे परे है ही नहीं, कोई मुझसे भिन्न है ही नहीं। ये है ब्रह्म ज्ञान कि कोई मुझसे भिन्न है ही नहीं। एक रूपता, इसी एक रूपता में स्थिति बनाओ।